ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं, दिल जीतने वाला हीरो है। पहले समझाता है, फिर ये तोड़ता भी है। शुक्रवार को होती हिंसा, गुरुवार को ही दिखा दिए तारे। खुद राइफल लेकर जब उतरे गोंडा के एसपी। अमेरिका से 50 लाख की नौकरी ठुकराई, भारत में आकर आईपीएस बने, आज योगी का दाहिना हाथ है। यूपी पुलिस के पास कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, जिनकी कहानियां आपने खूब सुनी होंगी। कानपुर में बवाल मचा तो योगी ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को भेजा, लेकिन गोंडा जिले में बिना किसी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ही अमन चैन बरकरार रहा। न तो किसी ने पत्थर उठाने की हिम्मत की और न ही कोई विरोध प्रदर्शन हुआ। जुम्मे की नमाज के बाद जब प्रयागराज में भयंकर बवाल मचा हुआ था, तो वहां से 200 किलोमीटर दूर गोंडा की गलियों में शांति बरकरार थी। 9 जून की रात योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जिले के एसपी और डीएम प्लानिंग में जुटे थे, लेकिन उससे पहले ही संतोष कुमार मिश्रा ने पूरी प्लानिंग बना ली थी। उन्होंने योगी के आदेश को ऐसे फॉलो किया, लोग उन्हें योगी का दाहिना हाथ और भरोसेमंद अधिकारी कहने लगे। दिल जीत लेने वाले हीरो की एक ऐसी कहानी है, जिसने बुजुर्ग मुस्लिम को थाने का इंचार्ज बनाकर शांति और सद्भावना का मैसेज दे दिया। तो दूसरी तरफ 12 बोर की राइफल लेकर फील्ड में उतरकर दिखा दिया कि गलती से भी पत्थर मत उठाना। यूपी में 10 जून को बवाल मचा, लेकिन संतोष मिश्रा 9 जून को ही प्लानिंग में जुट गए थे। पीस कमेटी की बैठक के बाद एक बुजुर्ग मुस्लिम को संतोष मिश्रा ने कहा कि चाचा, आप समझिए कि जुमे की नमाज तक आप ही चौकी इंचार्ज हैं। कोई बवाल करने की कोशिश करे तो यहाँ पुलिस के जवान भी खड़े हैं। मुस्लिमों का दिल जीतने के बाद संतोष मिश्रा सीधा अपने पुलिसकर्मियों के पास पहुंचे और कहा कि जब भी कोई बवाली आपको दिखे तो उसे पहले समझाइए कि ये 12 बोर है और ये आंसू गन है। बवालियों को कह दो कि सुधर जाओ, वरना जेल का रास्ता खुला है। एसपी साहब के इस बयान से बवाली इतने हिल गए कि किसी ने कोई हिमाकत नहीं की। ऐसा ही डर अगर प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक में होता तो इतना बड़ा बवाल न मचता। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार संतोष मिश्रा से 1 साल सीनियर हैं, लेकिन प्लानिंग के मामले में फेल रहे। संतोष कुमार मिश्रा 50 लाख की नौकरी छोड़ आईपीएस बने। अजय कुमार ने 45 लाख की नौकरी छोड़ी थी। संतोष मिश्रा और अजय कुमार दोनों पहले विदेश में थे, लेकिन राष्ट्र की सेवा के लिए वापस देश लौट गए। दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन संतोष मिश्रा का जनता से लगाव अलग ही तरीके का है। संतोष मिश्रा बिहार के रहने वाले हैं, जबकि अजय कुमार यूपी के बस्ती से ही हैं। फिर भी अभी फेल रहे हैं। ईद के वक्त भी जब बवाल की आशंका थी तो संतोष मिश्रा ने पीस कमेटी की बैठक की, शांति बनी रही। आईपीएस संतोष मिश्रा खाली समय में बच्चों को भी पढ़ाते हैं और बाकी समय कानून व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। हर जिले के एसपी ने अगर संतोष मिश्रा जैसी तैयारी की होती तो शायद यूपी में इतना बड़ा बवाल ना होता। हम आपको बताते हैं कि वो 5 कारण जिसकी वजह से यूपी पुलिस पर पत्थरबाज हावी हो गए। पहला ये कि जुमे की नमाज के दिन यूपी में जगह जगह सुरक्षा कर्मी तो तैनात कर दिए गए थे, लेकिन ये नहीं पता लगा पाए कि ठेले पर रखकर पत्थर कहां से आ रहे हैं। घरों के ऊपर ड्रोन तो उड़ रहे थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि घरों की छतों पर पत्थर रखे हैं। दूसरा, खुफिया इनपुट इतना कमजोर था कि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तीसरा, प्रयागराज के अटाला में बवाल मचा तो पता चला कि पुलिस फोर्स की भी कमी थी। पहले से मुकम्मल तैयारियां न होने की वजह से आरएएफ की उतनी टुकड़ी नहीं थी जितनी की वहां जरूरत थी। चौथा, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के बीच तालमेल की भी कमी दिखी। घायल जवान चिल्ला रहे थे, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं मिल रही थी। और पांचवा, एंटी राइट टीम तो पूरी तरह से फेल रही और पीस कमेटी के एक भी मेंबर पुलिसकर्मियों के साथ इसमें नहीं दिखे। शायद यही वजह रही कि कई शहरों में बवाल मचा, वरना पुलिस मुस्तैद होती तो बिल्कुल इतना बड़ा बवाल न मचता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।